कुछ भी योजनाएं बना लो, किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। उमा ने नई सोसाइटी के वेटिंग एरिया में यह लाइन पढ़ी तो मन ही मन गाली देते हुए आगे बढ़ गई। जाहिर है, नए जमाने की इस लड़की को किस्मत से ज्यादा अपनी प्लानिंग पर भरोसा था। उसने ना जाने कितने लड़कों को डेट करने, किताबों के साथ लंबा वक्त गुजारने, कितनों को रिजेक्ट करने के बाद अपने मिस्टर स्पेशल को चूज किया था। लेकिन वो खुश थी कि उसकी पसंद सेफ ऑलमोस्ट मिस्टर परफेक्ट है। भले ही उसे ढूंढने तक उमा के बालों में चांदी के कुछ तार भी चमकने लगे थे। ऑलमोस्ट मिस्टर परफेक्ट इसलिए कि सेफ में मेल ईगो नहीं है। उसकी एक हाँ के लिए वे पूरे दिन एक पैर पर खड़ा रह सकता था। जॉइंट फैमिली में रहने के लिए कॉम्प्रोमाइज करने का कोई इशू नहीं। कमाता भी ठीक है, ओपन माइंडेड है, लड़की उम्र में लड़का से बड़ी है। ये बात पूरी दुनिया ने सेफ को समझाई, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उमा भी आजाद ख्याल की लड़की थी, जो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए घर से झगड़कर मेट्रो सिटी में आकर बस गई थी। उसे सेफ में अपना मिस्टर परफेक्ट दिखा था, लेकिन ऐसा क्यों था कि शादी के 1 महीने के अंदर ही उमा का मन इस रिश्ते से भर गया। अब उसे सेफ की छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती। इतनी लड़ाई कि एक कमरे में और एक ही बिस्तर पर रहना भी मुश्किल लगने लगा। रोज करवट बदलकर लेटना मुश्किल था, तो अब उमा ने अपनी ऑफिस टाइमिंग ही चेंज करवा ली थी। शुरुआत इस बात से हुई कि घर का कौन सा काम कौन करेगा। ऐसा नहीं था कि रूम पार्टनर के साथ रहने वाले सेफ ने कभी घर का काम नहीं किया। ग्रोसरी लाने, खाना बनाने, साफ सफाई से लेकर कपड़े धोने तक के सारे काम उसे आते थे। लेकिन शादी के बाद पता नहीं उसका कौन सा स्विच दबा कि वे इन कामों से मुंह सा मोड़ने लगा। हद तो तब हुई जब महीने भर तक सेफ के दोस्तों का घर आकर आना जाना खत्म नहीं हुआ। उमा को सोशल गैदरिंग से दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसे चाहिए था कि एक शादीशुदा घर में लोग थोड़ा तमीज से पेश आएं। ये नहीं कि किसी भी कमरे में सिगरेट पी लो, बेड पर सोफे पर सॉक्स पहने हुए पैरों से बैठ जाओ, अपने मन से टीवी खोल लो, फिर उसे देखना छोड़कर कहीं और बैठ जाओ। वे इन छोटी छोटी बातों पर सेफ को समझाती कि अपने दोस्तों को तुमको ही बताना होगा कि थोड़ा ठीक से पेश आए। सेफ इस बात पर उखड़ जाता। एक दो बार उमा के मुंह से गाली निकल गई तो बात ज्यादा बिगड़ गई। हार कर उमा ने सेफ से कुछ भी कहना छोड़ दिया। वे सेफ के दोस्तों के जाने के बाद चुपचाप सारा सामान सही जगह पर रखती, सोफा कवर और बेडशीट चेंज करती। असल में उसे साफ सफाई और अपनी चीजों को सलीके से रखने की ओसीडी जैसी जिद थी। एक दिन सेब ने इस बात के लिए भी उसे टोका, तो उसने कहा कि हफ्ते भर बाद बेडशीट और सोफा कवर तो वैसे भी साफ होने ही हैं। लेकिन जब सेब ने इसे छुआछूत से जोड़ दिया, ये हद पार हो चुकी थी। उमा के ऐसे ख्यालात कभी नहीं थे। ये बात सेफ भी अच्छे से समझता था। लेकिन सेफ के ऑफिस जाने के बाद उसने रात में अपना सारा सामान समेट और रूहान को कॉल करके कहा, शिफ्ट खत्म होने पर ऑफिस से सीधे मेरे घर आ जाना। हड़बड़ी में आए रूहान ने उसका सामान की सुबह बंधा देखा तो समझ गया कि शायद फिर दोनों में लड़ाई हो गई। उसे लगा कि उमा ने शायद उसे रेलवे स्टेशन जाने के लिए बुलाया है, लेकिन उमा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने ज्यादा पूछताछ करना ठीक न समझा, जब तक कि उमा उसे खुद कुछ बताना न चाहे। उसने रूहान से कहा कि मुझे पीजी में शिफ्ट होना है, मेरा सामान लेकर चलो। रूहान बोला कि इतनी सुबह पीजी नहीं मिलेंगे, तुम फिलहाल मेरे घर चलो, हम 3-4 घंटे बाद दिन में पीजी ढूंढने निकलेंगे। रूहान और उमा ने दर्जनों गर्ल्स पीजी देखे, लेकिन रूहान एक के बाद एक सबको रिजेक्ट करता चला गया। उसने कहा कि तुम इतनी कम जगह में बंद और अंधेरे कमरे में नहीं रह सकती, वो भी शेयर्ड पीजी में। उमा के लाख मना करने के बावजूद वे बोला कि अगर तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो तो जब तक रहने का कुछ ठिकाना नहीं हो जाता तुम मेरे घर चलो, मेरा एक रूम खाली ही पड़ा रहता है। बस मैं यही कहूंगा कि एक बार सेफ से इस बारे में बात कर लो। उमा ने उसे एक गाली बड़बड़ाते हुए उसे ऐसे घूरा कि रूहान को टॉपिक ही बदलना पड़ा। घर आकर रूहान ने दोनों के लिए खाना बनाया और बोला कि मुझे कुछ देर के लिए सोना है, तुम अपना सामान खोल लो, अगर सोना आए तो तुम उसे बिठा लेना। यहाँ आकर उमा के मन में एक बार ख्याल आया कि उसने घर छोड़कर गलती तो नहीं की, लेकिन उसके कानों और दिमाग से सेफ की वह बात नहीं जा रही थी कि मेरे घर से चली जाओ। उसने सोचा कि फिर उसका घर कौन सा है, जहाँ पैदा हुई वो या जहाँ रहने के लिए मॉम डैड का घर छोड़ा। वो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका अपना कहने के लिए तो कोई घर ही नहीं है।
उसने ठान लिया कि अब जहाँ उसका दिल कहेगा वहीं रहेगी और उसे ही अपना घर बनाएगी। एक हफ्ते बाद भी जब सैफ की तरफ से इश्यूज बात करने या माफ़ी मांगने की जैसी कोई पहल नहीं हुई, तो उमा ने उसकी घर आ जाओ की फरमाइश पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सैफ ने ये जानने की ज़्यादा अभी कोशिश भी नहीं की कि उमा कहाँ रह रही है। उसे लग रहा था कि वे किसी पीजी में है। उमा ने भी उसे चुप करने या न जाने चिढ़ाने के लिए बता दिया कि वे रूहान के साथ शिफ्ट हो गई है। उम्मीद के मुताबिक इसके बाद सैफ ने उसे घर लौट आने के लिए नहीं कहा। इस बात से वे और फूक गई थी। खैर ये बात रूहान को बताकर उसे मन का बोझ कम महसूस हुआ। जो भी हो, अब उसके पास अपने नाम के रिश्ते में कुछ छिपाने का गिल्ट नहीं था। उस शाम उसने रूहान से कहा कि उसका बियर पीने का मन है। दोनों ऑफिस से लौटते हुए पार्टी का सामान लेते आए। उन्होंने सोनम को भी बुला लिया था। वीकेंड होने की वजह से सबने देर रात कर म्यूजिक और सिंगिंग के साथ जमकर पार्टी की। लाख मना करने के बावजूद सोनम को अपने घर ही जाना था, इसलिए दोनों पैदल उसे घर तक छोड़ने गए। वापसी में रूहान ने सड़क क्रॉस करते समय उमा का हाथ पकड़ा तो उसने रूहान के कंधे पर सिर टिका दिया, जो घर तक पहुंचने तक वैसा ही रहा। नशे का आलम था, सैफ से नाराजगी थी या उन दोनों का रात के उस वक्त अकेले होना कि दोनों करीब आ गए। उस रात उनके बीच पहली बार वो सब हुआ जो शायद मोरल साइंस के हिसाब से गलत कहा जा सकता है, लेकिन इमोशनल, हार्मोनल और फिजिकल साइंस के हिसाब से सही गलत की परिभाषा से ऊपर था। अगली सुबह पहली बार दोनों ने एक दूसरे से नजरें चुराईं। शायद उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए जो था वो समझ नहीं पा रहे थे कि उसे अभी जाहिर करें या नहीं। रूहान ने कॉफी बनाई और उमा से सटकर बैठ गया। उमा ने इसका बुरा नहीं माना, लेकिन अगले ही पल जैसे उसे कुछ याद सा आया हो, उसने थोड़ा परे खिसकते हुए रूहान का हाथ थाम लिया ताकि उसे ना लगे और थोड़ी दूरी भी बनी रहे। अगले कुछ दिन उमा और रूहान के उलझन में बीते। उमा की उलझन थी कि वे इस भाव में खुद को बहने दे या नहीं। रूहान की उलझन थी कि ये रास्ता किस मुकाम तक जा सकता है। जब उन्हें इसका कोई हल ना मिला तो उन्होंने रूहान की पहल पर इस पर बात की। उमा को रूहान की यह आदत भी पसंद आई। उसे ना चाहते हुए भी सैफ की याद आ गई कि वो कैसे किसी इमोशनल इश्यूज से कन्नी काट लेता था। बातचीत के बाद उमा और रूहान ने तय किया कि अभी अपने इस साथ को कुछ वक्त का इम्तिहान पास करने देते हैं। वो सोच समझकर शादी करने वाली उमा इस रिश्ते में तो और भी फूक कदम रखना चाहती थी। इसलिए वे रूहान की साफ सफाई की आदत, घर की जिम्मेदारी, वे लोगों के लिए का क्या फील करता है, उसके इमोशनल इश्यूज को कितनी इंपॉर्टेंस देता है, ये सब नोट करती जा रही थी। और उसके इस टेस्ट में रूहान पास भी हुआ था। उमा ने भी खुद को टटोला तो पाया कि वे सैफ को छोड़कर रूहान के साथ ज्यादा खुश रहेगी। उसने इस बारे में अपनी मॉम से बात भी की। मॉम ने उसे इतना ही कहा कि मैं ये तो जानती हूँ कि तुम कोई भी फैसला सोच समझ कर ही लेती हो। बस इतना ही कहूंगी, अपने किसी भी फैसले को थोड़ा टाइम देना। उमा ने अपने आगे का रास्ता ठान लिया था। इस फैसले से वे चहकने और महकने लगी थी। उसने रूहान और सैफ दोनों को अपने फैसले की जानकारी दी। सैफ ने कोई जवाब नहीं दिया तो रूहान काफी खुश था, मानो उसकी जिंदगी एक बड़ी तलाश पूरी हो गई हो। उसी दिन के बाद से रूहान और उमा कपल की तरह रहने लगे। उनके बीच पासवर्ड, बिग डिटेल्स, फ्यूचर प्लान्स, घर वालों के नंबर शेयर होने लगे। रूहान बहुत खुश था और शायद ज्यादा खुशी में ही ज्यादा लापरवाही भी होती है। उमा ने जिस वजह से सैफ को छोड़ रूहान के साथ रहने का फैसला किया था, वही चीजें धीरे धीरे रूहान में दिखने लगी। वे ऑफिस से आता तो शूज और सॉक्स भी नहीं संभालता, अपना टॉवल, अपनी खाने की प्लेट कहीं भी छोड़ देता। अब शायद उसे उमा के सामने अपनी इमेज की फिक्र नहीं रह गई थी और अपने नेचुरल सेल्फ में सामने आ रहा था। उमा को 2 महीने में ही रूमान का कल सैफ का आज जैसा दिखने लगा। हालांकि ऐसा पूरी तरह नहीं था, लेकिन उसके लक्षण देख उमा काफी डर गई थी। उसने अपनी एकमात्र राजदार अपनी मॉम को सारा किस्सा बताया। उसकी मॉम ने कहा, बेटी तुम सारी दुनिया घूम लो, तुमको लड़के तो ऐसे ही मिलेंगे। हमें अपने लिए बुरे लड़कों में से सबसे कम बुरे लड़के चुनने होते हैं। ऐसा नहीं कि ये बुरे ही पैदा होते हैं, लेकिन इनको हमारी परवरिश ऐसा बना देती है। सवाल है कि क्या इनको बदला जा सकता है? तो उसका जवाब बड़ा मुश्किल है। कई लोग झुकने के बजाय टूटना पसंद करते हैं और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है खुद की गलती मानना और फिर अपने को बदलना। ये इतने ईगो से भरे होते हैं कि इतने पेनफुल प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते। लेकिन जो लोग इस भट्टी से, उमा फैसला नहीं कर सकी कि क्या करे। उसने खुद को वक्त के थपेड़ों में बहने के लिए छोड़ दिया।
उसे वही लाइन याद आ रही थी कि किस्मत से ज़्यादा वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।